लाइव है। चलो साथियों, जितने भी प्रेस के साथी हैं, आपके लिए माननीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री विजेंद्र सिंह, माननीय श्रीमती प्रेमलता जी, 3 बजे प्रेस को अंदरूनी है, उनकी हालत ये है, इसलिए कमजोर है। और दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल कमजोर हो गए। आज भी क्षेत्रीय दल का कोई लोगों में ये शौक नहीं है कि इनको वोट डाल दे। तो इसलिए कांग्रेस ही एक ऐसा अल्टरनेटिव है जिसको लोग ये समझते हैं कि इनके साथ जुड़ो, राज बदलो और कांग्रेस को सत्ता सौंपो। और कांग्रेस ने जो प्रॉमिस दिए हैं या आगे असेंबली में जो अपना घोषणा पत्र लेके आएगी, उन चीजों पे भी लोगों की निगाह रहेगी। चौधरी साहब, जो सब भाजपा में नेता को भी कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता है, तो आपने ये 10 साल काटेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि ये काटते काटते 10 साल लगे। चौधरी साहब, आपने नायब सैनी जी को प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को मजबूत करने का एक गुरु मंत्र दिया था। क्या वो आपका दिया हुआ गुरु मंत्र अब भी नायब सैनी को काम आएगा? मैं ये कहता हूँ कि मेरी अगर ये पहले ही मान लेते ना, नायब सैनी से पहले वाले मुख्यमंत्री भी मान लेते, तो मेरा यही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई वर्कर को जान डालो वर्कर में, और फिर वर्कर लोगों को आपको के साथ जोड़ेगा। दोनों काम नहीं हुए, और नहीं हुए इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी जो हमारे क्या नाम खट्टर साहब, उनको कहा, मैंने कहा खट्टर जी 2 चीजें हैं मेरे मन में, आप एक चीज रहोगे तो एक बात है, नहीं लोगे तो कर लगे क्या। मैंने कहा एक तो चीज है आपकी विचारधारा, उसका अगर सिर्फ प्रचार करना है तो तीसरी टर्म आपको नहीं। और अगर एक साल पहले की बात है, या इस विचारधारा को 1 साल के लिए रखे, आप चुनावी विचारधारा में आ जाओ, पॉलिटिकल हो जाए। हाँ, तो तीसरी बार मौका लग सकता है बीजेपी का और आपका। तो मेरे को बात में चौधरी साहब, एक मिनट ये बात करते करते 2 मिनट के बाद सोच के चले गए सर चौधरी साहब एक बात कि दोनों इकट्ठी नहीं चल सकती थी। बताओ चौपड़ी और दो ऐसे नहीं होता। अब वही दुष्यंत चौटाला ने निशाना साधा है टिकट न मिलने पर, वीरेंद्र परिवार ना घर का रहा ना घाट का। दुष्यंत चौटाला दुष्यंत से पूछ लो आप चौधरी साहब, आप राजनीति का आपको ज्योतिषी कहते हैं, तो क्या भविष्यवाणी रहेगी अब? मेरी भविष्यवाणी यही है कि 1 महीना है, चुनाव 1 से भी ज्यादा है, 25 मई को है जी। लास्ट जो है 1 तारीख को है ना, 1 जून तक निराशाजनक स्थिति जिस वोटर के मन में है, वो किस तेजी से अपने कदम बढ़ाता है, दूसरी तरफ वो वोटों की गिनती का और सीटों की गिनती का निर्णायक भूमिका वो अदा करे। तो सब जयप्रकाश को जिसको टिकट दी गई है, नेता कहते हैं कि वही कांग्रेस है, कांग्रेस भी वही है, उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया? अब ज्यादातर टिकटें उन्हीं के अनुशंसा पे दी गई है। तो सब भूपेंद्र सिंह की तरफ बोल रहे हैं सर। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो पावरफुल नेता अपने आप को समझते हैं हरियाणा के अंदर, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस भी मैं ही हूँ और मैं ही कांग्रेस हूँ, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? आप ज्यादातर किसने कहा, किसका नाम ले? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कब कहा? बोले कितनी बार आ चुका है? चौधरी साहब ये बता दो, ट्रेजडी किंग का ठप्पा हटा पाओगे या नहीं? मैंने बता दिया कि नई सड़क बनने लगी है, 152 दी थी ना, ये क्या कटड़ा होगा 152। हाँ, हमारी पायलट आप हो गए या संसद जी होंगे? 65 दी टू चंडीगढ़। किस रास्ते जाएगी जी वो? मतलब मेरे देहात से डी फॉर देहात और सी फॉर चंडीगढ़, डी से डी पे जाएगी, और कम से कम 65 लोग कांग्रेस। ड्राइविंग सीट पे वीरेंद्र सिंह होगा, क्या
आपने भी आज बेल्ट बांध ली है ना दोबारा। अच्छा और आपने देखो दोबारा बेल्ट बांध दिया आज आपने। आपको मैं एक मिनट कोई नहीं जी, पहले सुन लो फिर बैठ के नहीं, इसी में सप्लीमेंट कर दूं कि आपने कहा था राजनीति से संन्यास है। राजनीति सरकारी नौकरी नहीं है कि भाई आप 60 के बाद नहीं कर सकते। राजनीति से करके आप कोई नहीं जी, पकड़ लेगा हाथ में ले लो। अब मैं इनका जवाब दूँ। आपको पता है भूपेंद्र सिंह मेरी बुआ का लड़का और भूपेंद्र सिंह से बड़े थे भूपेंद्र सिंह के भाई, वो मेरे दोस्त भी थे और भाई तो था ही बुआ का लड़का। उनकी डेथ हो गई। वो 13वीं पे गए हुए थे सारे हरियाणा भर से नहीं बल्कि पंजाब हरियाणा दिल्ली से बहुत लोग आए, बड़े बड़े नेता आए। तो मेरे जो फूफा जी हैं चौधरी रणवीर सिंह, वो कहने लगे वीरेंद्र तू मेरे पास बैठ गया। वो जब जो भी आता था वो कहता था हाँ भाई, तुम कहते थे रणवीर सिंह जी मेरे से नहीं बड़ा, मेरा बेटा बढ़ गया, मेरा बेटा बढ़ गया। अब समझ लो। समझ गए। ठीक है, तो इसके लिए